न जाने शब्बो कब आएगी। मोई हाय अल्लाह, वो देख। अच्छा सुन जाने मन, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। और एक बात याद रखना, कोई भी बात करे ना तो ये सोच के बात करना कि तू एक लड़की है, समझी? मैं अभी आई। ये ले। तूने तो कमाल ही कर दिया, एक ही तोहफा में इतने पैसे। अरे पगली, ये तो कुछ भी नहीं। अगर देर तक यहाँ रात को रुक जाओ ना तो 1000 के 2 नोट तो पक्के हैं मेरे। ये सुन, अब मैं भी भीख मांगूंगी। अरे ना बाबा, अभी 2-3 दिन तो देख हम लोग करते क्या हैं। ठीक है। बोल कितने पैसे लेगा? लेगा नहीं, लेगी। ज्यादा बकवास नहीं, कीमत बता कीमत। किस चीज की कीमत? देख मेरा मूड खराब मत कर, चल रहा है तो चल, वरना मैं कोई और देख लेता हूँ। अरे जाना, बुला रहा है तुझे, जा मोइन। मैंने नहीं जाना। जाना। मैंने नहीं जाना। ए बाबू, इसको छोड़ो, अगर कहो तो मैं आ जाऊं। आजा, तू ही आजा। सुन, कहीं मत जाना, यहीं रुक, मैं अभी आई, ठीक है? आई। ये सब सोचकर मुझे खौफ आने लगा था कि ये सब भी मुझे करना पड़ेगा। यही सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरी नज़र एक 11-12 साल के बच्चे पर पड़ी जो सिग्नल पर फूल बेच रहा था। उसे कोई भी नहीं देख रहा था। कई लोगों ने तो उसे धुतकार दिया था, मगर उस बच्चे की हिम्मत थी कि उसने हार नहीं मानी। वो एक एक गाड़ी वाले के पास जाता और उसे पूछता। चौक का ये मंजर मैंने इससे पहले भी देखा, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इस मंजर का हिस्सा हूँ। मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आ रहा था। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि शबनम आ गई। आए, रीमा के दिहाड़ी पर चली गई। हाँ, गाड़ी वाला। बस मैं समझ गई। अच्छा बात सुन, अगर तू कहे तो तेरी उस संतरी से सेटिंग करा दूं। मेरी? अरे हाँ ना पगली, तेरी। बड़े काम का बंदा है वो। पैसे तो नहीं देता, लेकिन मैंने उससे बड़े बड़े काम निकलवाए हैं। ना बाबा ना, मुझे तुम माफ़ी रखो। ठीक है, तेरी मर्जी। वरना रीमा ने तो कई बार मुझसे कहा कि मेरी सेटिंग करा दो, मगर मैंने नहीं करवाई। आ गई वो। जानू आ गई मेरी। बाय जानू, कल फिर मिलना। हाय। तू कब आई निगोड़ी? मैं बस अभी अभी आई हूँ। साला इतने नशे में था कि 500 की जगह ये 1000 का नोट दे गया। नोटी हो गई है तू बहुत। अच्छा, अब क्या प्रोग्राम है? मेरे ख्याल से आज की दिहाड़ी तो पूरी हो गई ना, तो फिर चलना चाहिए। आए, तू क्या कहती निगोड़ी? मेरा पहला दिन बहुत यादगार रहा। ये मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। मुझे कुछ मज़ा भी आया था, लेकिन मैं अंदर से खौफज़दा था। और सबसे बढ़कर ये कि जब मेरे हिस्से में 500 रुपये आए तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इतनी थोड़ी सी देर में इतने पैसे भी कमा सकता हूँ।
अम्मा, ये ले मेरी पहली तनख्वाह। माशाल्लाह, मेरे बेटे की खून पसीने की पहली कमाई। कहाँ जा रहा है? ये ले, अपने हाथ से खैरात कर देना। भाई तुमने कहा था कि पहली तनख्वाह आएगी तो मुझे सूट दिलाओगे। तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे पता नहीं है अभी कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, तुझे सूट की पड़ी हुई है। अरे मेरी लाडो, तू फिक्र क्यों करती है? 2-4 रोज में नया सूट दिलवा दूंगा तुझे। सच में? अच्छा अम्मा, मैं खैरात के लिए जाता हूँ। मैंने अब रोज़ रीमा और शबनम के साथ जाना शुरू कर दिया था। मुझे बस उनसे एक बात पे इख्तलाफ था कि वो पैसा कमाने की खातिर किसी भी हद तक चले जाते थे, जबकि मैं उनसे ये बोलता था कि हमारी कोई हदूद होनी चाहिए, मगर वो लोग मुझे किसी खातिर में नहीं लेके आते थे। मैं अक्सर नज़ीर को चौक पर फूल बेचते हुए देखता था। कभी कोई उससे फूल खरीद लेता था और कभी कोई उसको हकारत से धुतकार देता था। मैं अक्सर उसको अपने साथ खाना खिलाता था, लेकिन वो मुझे हमेशा मना करता था। मेरी जिद पर वो मेरे साथ खाना तो खा लेता था, मगर खाने के बाद हमेशा मुझे कुछ पैसे दिया करता था और मैं उसकी खुददारी को कायम रखने के लिए उससे पैसे ले लिया करता था। एक दिन मैं सिग्नल पर खड़ा था। रीमा और शबनम दोनों अलग-अलग गाड़ियों में बैठकर चले गए थे। मैं अकेला रह गया था। उस दिन मैंने सोचा कि मैं क्या हूं और मैं कहां आ गया हूं। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। मैंने अपने घर को संभालने के लिए अपनी ही हस्ती को मिटा दिया था। आज तो मेरा सारा माल निकल गया, बस 2-3 और रह गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज चाय तुम पिलाओगे? चाय नहीं, खाना खिलाऊंगा। चल ठीक है, तू अपने बाकी फूल बेच, मैं अपना हुलिया ठीक करके आता हूँ, ठीक है?